जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन छठे दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का असीम आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज है 19 जुलाई 2026, दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज के दिन आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या मां त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना का विशेष विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक आज के दिन श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ मां त्रिपुर भैरवी की उपासना करता है, उसके जीवन से भय, शत्रु, रोग, दरिद्रता, नकारात्मक शक्तियां और अनेक प्रकार के संकट दूर होने लगते हैं। मां अपने भक्तों को साहस, आत्मबल, ज्ञान, यश, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए सबसे पहले आज के शुभ पंचांग और पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आज षष्ठी तिथि प्रातः 3:44 से प्रारंभ हो चुकी है और इसका समापन 20 जुलाई सोमवार को प्रातः 3:30 पर होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:19 से 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:55 पर होगा और सूर्यास्त सायंकाल 7:10 पर होगा। आज परिघ योग सायंकाल 7:22 तक रहेगा। इसके बाद अत्यंत शुभ शिव योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूजा पाठ, साधना और मंत्र जाप के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। आज का राहुकाल सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचना चाहिए। यदि आप आज मां त्रिपुर भैरवी की पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन शुभ पूजा मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:35 तक रहेगा। वहीं सायंकालीन पूजा मुहूर्त शाम 7:18 से रात्रि 8:21 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में की गई पूजा, कथा, श्रवण और मंत्र जाप का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस दिव्य प्रस्तुति में सबसे पहले आप सुनेंगे मां त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि, दशमहाविद्याओं की छठी महाविद्या मां त्रिपुर भैरवी की अद्भुत, रहस्यमयी और पौराणिक कथा। जानेंगे कि मां त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य कैसे हुआ, उनका स्वरूप कैसा है, वे अपने भक्तों के समस्त भय और कष्टों का नाश कैसे करती हैं और उनकी उपासना का क्या दिव्य फल प्राप्त होता है। इसलिए भक्तजनों, इस कथा को अंत तक श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुनिए। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में मां त्रिपुर भैरवी की कथा का श्रवण करने से साधक के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं, भय समाप्त होता है, आत्मबल बढ़ता है और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सबसे पहले आप सभी भक्तों को मां त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि बता देता हूं। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि के छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। जो साधक आज के दिन श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से माता की उपासना करता है, उसके जीवन के समस्त भय, शत्रु बाधाएं, तांत्रिक दोष, नकारात्मक शक्तियां तथा मानसिक अशांति दूर होने लगती है। मां त्रिपुर भैरवी अपने भक्त को साहस, तेज, आत्मबल, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ तथा यथासंभव लाल अथवा गेरुए रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर उड़द की दाल की एक छोटी ढेरी बनाकर उसके ऊपर तांबे या पीतल का कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल, थोड़ा दूध, काले तिल, एक सिक्का तथा यदि संभव हो तो गंगा जल भी डालें। कलश के मुख पर 5 आम अथवा अशोक के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। अब कलश के समीप मां त्रिपुर भैरवी का चित्र, प्रतिमा अथवा यंत्र स्थापित करें। इसके बाद शुद्ध घी अथवा चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। गूगल या लोबान की धूप अर्पित करें। माता को सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, लाल चंदन तथा लाल पुष्प अर्पित करें। लाल गुड़हल का पुष्प उपलब्ध हो तो उसे अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब दोनों हाथ जोड़कर माता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें, हे आदिशक्ति मां त्रिपुर भैरवी, मेरे जीवन के समस्त भय, संकट, रोग, शत्रु, दरिद्रता और बाधाओं का नाश कीजिए तथा मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद माता को मौसमी फल,
हलवा, खीर, मिश्री अथवा अपनी श्रद्धानुसार किसी भी सात्विक मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा में यथाशक्ति दक्षिणा भी अवश्य अर्पित करें। अब लाल चंदन, रुद्राक्ष अथवा लाल हकीक की माला से माता के बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र ओम ह्रीं त्रिपुर भैरव्ये नमः। यदि समय हो तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि 108 बार संभव न हो तो श्रद्धा पूर्वक 11, 21 अथवा 51 बार भी मंत्र जप सकते हैं। माता सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद माता की आरती करें और दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना निवेदन करें। भोग में अर्पित प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। यदि हलवा या अन्य प्रसाद बनाया हो तो उसका एक भाग गौ माता को अवश्य खिलाएं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। जो साधक विशेष तांत्रिक साधना करते हैं वे अपने गुरु के निर्देशानुसार ही मां त्रिपुर भैरवी की विस्तृत साधना करें। सामान्य गृहस्थ भक्त केवल श्रद्धा और भक्ति से इस सरल विधि द्वारा माता की पूजा करें, यही पर्याप्त है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी की उपासना करने से भय समाप्त होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साधना में सफलता मिलती है तथा जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी बाधाएं भी माता की कृपा से दूर हो जाती हैं। अब भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए मां त्रिपुर भैरवी की यह दिव्य और पावन कथा। तो आइए अपने मन को शांत करें, मां भगवती का ध्यान करें और पूरे प्रेम एवं श्रद्धा के साथ बोलिए जय मां त्रिपुर भैरवी, जय मां वैष्णो देवी, जय माता दी। अब आरंभ करते हैं मां त्रिपुर भैरवी की दिव्य चमत्कारी और कल्याणकारी पौराणिक कथा। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें आदि शक्ति की छठी महाविद्या मां त्रिपुर भैरवी की उस दिव्य कथा का वर्णन सुनाता हूं जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के समस्त भय, शौक, दरिद्रता और पापों का नाश हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में साहस, आत्मबल, तेज, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश फैल जाता है। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगा, दैत्य और दानव अपने बल के मद में चूर होकर तिष्य मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालने लगे। धर्म का मार्ग कठिन हो गया और समस्त लोक भय और अशांति से व्याकुल हो उठे। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि अत्यंत चिंतित होकर भगवान सदाशिव और आदि शक्ति की शरण में पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत जननी, हे आदि शक्ति, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। जब जब संसार पर संकट आता है तब तब आप ही विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। आज पुनः अधर्म बढ़ रहा है, दुष्ट शक्तियां निरपराधों को कष्ट पहुंचा रही हैं। हे मातेश्वरी, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आदिशक्ति के मुखमंडल पर गंभीर तेज प्रकट हुआ। उसी समय उनके दिव्य स्वरूप से अग्नि के समान प्रज्वलित, सहस्रों उदित होते सूर्य के समान तेजस्विनी और काल के समान प्रचंड एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वही दिव्य शक्ति आगे चलकर मां त्रिपुर भैरवी के नाम से समस्त लोकों में प्रसिद्ध हुई। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनके 3 नेत्र थे जिनसे दिव्य तेज की किरणें निकल रही थीं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनके खुले हुए केश चारों दिशाओं में लहरा रहे थे। गले में रुद्राक्ष और मुंडमाला शोभायमान थी। 4 भुजाओं में खड्ग, खप्पर, वरमुद्रा और अभय मुद्रा सुशोभित थीं। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं की आंखें भी कुछ क्षणों के लिए उस दिव्य आभा को सहन न कर सकीं। किंतु वही मां अपने भक्तों के लिए करुणामयी, वात्सल्यमयी और परम दयालु थीं। भगवान सदाशिव ने उस दिव्य शक्ति को देखकर कहा, हे देवी, आज से तुम त्रिपुर भैरवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तीनों लोकों में भय का नाश करना, साधकों को सिद्धियां प्रदान करना और अधर्म का विनाश करना ही तुम्हारा दिव्य कार्य होगा। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर मां त्रिपुर भैरवी ने मुस्कुराकर संपूर्ण देवताओं को अभय प्रदान किया और कहा, देवगण, जब तक धर्म की रक्षा आवश्यक रहेगी, जब तक भक्त मुझे पुकारेंगे, तब तक मैं उनके प्रत्येक संकट में उनके साथ रहूंगी। जो साधक सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा उसके जीवन के समस्त बंधन एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर मां त्रिपुर भैरवी ने अपने दिव्य तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। उनके प्रकट होते ही देवताओं के हृदय में नया उत्साह जाग उठा और दैत्यों के हृदय भय से कांपने लगे। यहीं से आरंभ होती है मां
त्रिपुर भैरवी की वह अद्भुत लीला जिसने आगे चलकर असंख्य दैत्यों का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। जिससे कहते हैं, हे राजन, यद्यपि मां त्रिपुर भैरवी आदिशक्ति का सनातन स्वरूप है, फिर भी उनके प्राकट्य की एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी कथा तंत्र पुराणों और देवी ग्रंथों में वर्णित है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से भय, भ्रम और अज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। एक समय की बात है, भगवान शिव और मां महाकाली कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। समस्त देवता उनके दर्शन करके धन्य हो रहे थे। उसी समय किसी प्रसंगवश भगवान शिव ने माता काली को प्रेम पूर्वक काली कहकर संबोधित किया। यद्यपि भगवान शिव के मुख से निकला प्रत्येक शब्द अमृत के समान होता है, फिर भी उस समय माता काली के हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरा यह उग्र स्वरूप केवल अधर्मियों और दुष्टों के विनाश के लिए है। अब समय आ गया है कि मैं पुनः अपने गौरवर्ण, सौम्य और तेजस्वी स्वरूप को धारण करूं। ऐसा विचार करते ही मां काली तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। उधर जब भगवान शिव ने अपने समीप देवी को नहीं देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु देवी कहीं दिखाई नहीं दी। उसी समय वहां देवर्षि नारद पधारे। भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि, क्या आपने मेरी अर्धांगिनी को कहीं देखा है? वे बिना बताए कहां चली गईं? देवर्षि नारद ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि माता सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में कठोर तपस्या कर रही हैं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आदि शक्ति इस समय सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में तप में लीन है। यदि आप चाहें तो मैं उनके पास जाकर आपका संदेश पहुंचा दूं। भगवान शिव ने सहमति दी। देवर्षि नारद तत्काल सुमेरु पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक दिव्य तेजस्विनी देवी गहन समाधि में लीन है। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। समस्त दिशाएं उनके तेज से आलोकित थीं। नारद जी ने विनम्रता से प्रणाम करके कहा, हे जगदम्बे, भगवान शिव आपको स्मरण कर रहे हैं। संपूर्ण देवगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा करके कैलाश लौट चलिए। देवर्षि के वचन सुनकर देवी ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि अत्यंत करुणामयी थी, किंतु उनके भीतर तप की अग्नि भी प्रज्वलित थी। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देवी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसी प्रकाश से एक दूसरा विग्रह प्रकट हुआ। वह स्वरूप अत्यंत उग्र, तेजस्वी और अद्भुत था। उसके मुखमंडल पर अपार तेज था, 3 नेत्र प्रज्वलित थे, केश खुले हुए थे और शरीर से अग्नि के समान दिव्य आभा निकल रही थी। देवर्षि नारद उस दिव्य रूप को देखकर विस्मित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, यह आदि शक्ति का उग्र ज्ञान स्वरूप है। यही आगे चलकर त्रिपुर भैरवी के नाम से समस्त लोकों में पूजित होंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि महाकाली की छाया से प्रकट हुआ यही दिव्य विग्रह आगे चलकर मां त्रिपुर भैरवी कहलाया। इन्हें ज्ञान, तप, साधना, शक्ति, संकल्प, तंत्र और मोक्ष प्रदान करने वाली महाविद्या माना गया। जो साधक निष्काम भाव से इनकी आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और वह आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। हे राजन, यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि के छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी की साधना को अत्यंत दुर्लभ और सिद्धिदायिनी बताया गया है। अब आगे सुनिए कि किस प्रकार मां त्रिपुर भैरवी ने अपने उग्र तेज से दुष्ट शक्तियों का विनाश किया और संसार में धर्म की पुनः स्थापना की। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब माता त्रिपुर भैरवी का दिव्य प्राकट्य हुआ, तब तीनों लोकों में उनके तेज की चर्चा होने लगी। देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उनके दर्शन के लिए आने लगे। जो भी उनके श्री चरणों में पहुंचता, उसके मन का भय दूर हो जाता और उसके भीतर अद्भुत आत्मबल का संचार होने लगता। किंतु उसी समय पृथ्वी पर अधर्म की शक्तियां भी दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही थी। अनेक असुर अपने बल के अहंकार में ऋषियों के आश्रम उजाड़ रहे थे, यज्ञों को नष्ट कर रहे थे और धर्म मार्ग पर चलने वाले लोगों को असहनीय कष्ट दे रहे थे। वनों में रहने वाले तपस्वी भयभीत होकर अपने आश्रम छोड़ने लगे। वेदों की ध्वनि मंद पड़ने लगी, यज्ञों की अग्नि बुझने लगी और चारों ओर अन्याय का अंधकार फैल गया। तब अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर मां त्रिपुर भैरवी की शरण में पहुंचे। सभी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे आदि शक्ति, हे त्रिलोक जननी, अब हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। दुष्टों का अत्याचार असहनीय हो गया है। यदि अब भी आपकी कृपा न हुई तो धर्म का अस्तित्व संकट में पड़ जाए। भक्तों की करुण पुकार सुनते ही मां त्रिपुर भैरवी का मुखमंडल गंभीर हो उठा। उनके तीनों नेत्रों से दिव्य अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होने लगीं। संपूर्ण दिशाएं उनके तेज से प्रकाशित हो उठी। माता ने मधुर
किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है और निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार होता है, तब तब मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होती हूं। मेरे रहते किसी भक्त को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहते ही माता ने अपने दिव्य आयुध धारण किए। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में खप्पर, तीसरे में वरमुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा सुशोभित थी। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देवताओं के मुख पर भी आशा की किरण लौट आई। उधर दैत्यों को जब यह समाचार मिला कि स्वयं आदिशक्ति युद्ध के लिए तैयार हो चुकी हैं, तब उनके सेनापति क्रोध से भर उठे। उन्होंने विशाल सेना एकत्र की और गर्व से कहा, हमने देवताओं को पराजित किया है, वर्षियों को भयभीत किया है। अब यदि कोई देवी हमारे सामने आएगी तो उसका भी वही हाल होगा। किंतु वे नहीं जानते थे कि इस बार उनका सामना किसी साधारण शक्ति से नहीं, स्वयं जगदंबा त्रिपुर भैरवी से होने वाला है। युद्ध भूमि सज चुकी थी। एक ओर असंख्य दैत्यों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर अकेली मां त्रिपुर भैरवी। किंतु जहां स्वयं आदि शक्ति खड़ी हो, वहां संख्या का कोई महत्व नहीं रहता। माता ने अपने दिव्य शंख का निनाद किया। उस ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। देवताओं ने जय मां त्रिपुर भैरवी का घोष किया और दैत्यों के हृदय भय से कांप उठे। हे राजन, अब प्रारंभ होने वाला था वह महायुद्ध जिसका वर्णन सुनकर आज भी भक्तों के शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। मां त्रिपुर भैरवी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने उग्र स्वरूप का ऐसा प्रदर्शन किया कि दैत्यों का अभिमान क्षण भर में चूर चूर हो गया। अब आगे सुनिए उस दिव्य महासंग्राम का अद्भुत वर्णन, जिसमें मां त्रिपुर भैरवी ने अपने अपार पराक्रम से अधर्म की जड़ों को उखाड़ फेंका। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब धर्म और अधर्म का वह महासंग्राम प्रारंभ हुआ, तब आकाश से देवता, सिद्ध, गंधर्व और चारों वेदों के ज्ञाता महर्षि उस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। संपूर्ण दिशाएं युद्ध के नगाड़ों, शंख ध्वनि और सिंहनाद से गूंज उठी। उधर दैत्यों का सेनापति क्रोध से उन्मत्त होकर गर्जना करने लगा और बोला, हे देवी, यदि तुम में सामर्थ्य है तो आज हमारे सामने युद्ध करके दिखाओ। आज तुम्हारा भी वही अंत होगा जो देवताओं का हुआ है। उसकी बात सुनकर मां त्रिपुर भैरवी के अधरों पर मंद मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अभिमान ही पतन का कारण होता है। तुमने धर्म का अपमान किया है, निर्दोषों पर अत्याचार किया है और ऋषियों की तपस्या भंग की है। अब तुम्हारे पापों का अंत निश्चित है। इतना कहते ही माता के तीनों नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उनके तेज से संपूर्ण युद्ध भूमि प्रकाशमान हो गई। दैत्यों ने एक साथ हजारों बाण, भाले, शक्तियां और गदाएं माता की ओर छोड़ी। किंतु यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि वे सभी अस्त्र माता के दिव्य तेज के समीप पहुंचते ही भस्म होने लगे। माता ने अपने कर कमलों से दिव्य खड्ग उठाया। उनके एक ही प्रहार से अनेक दैत्य भूमि पर गिर पड़े। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से असुरों की विशाल सेना को तितर बितर कर दिया। जो दैत्य पर्वत के समान विशाल थे, वे भी उनके सामने क्षण भर नहीं टिक सके। युद्ध इतना भयंकर था कि पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं और आकाश में बिजली के समान माता का दिव्य तेज चमकने लगा। देवताओं ने आश्चर्य से देखा कि जहां जहां माता की दृष्टि पड़ती, वहां वहां दैत्यों का उत्साह समाप्त हो जाता। कुछ ही समय में असुर सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था। तब दैत्यों का सबसे बलशाली सेनापति स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, हाथ में विशाल गदा थी और उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उसने पूरी शक्ति से अपनी गदा माता की ओर फेंकी। मां त्रिपुर भैरवी ने मुस्कुराते हुए अपने त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल के स्पर्श मात्र से वह विशाल गदा सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। यह देखकर दैत्य क्रोध से पागल हो उठा। वैसन के वर से बिनान के ताला के पागल हो उठा, स्वयं माता की ओर दौड़ा। किंतु अगले ही क्षण माता ने अपने दिव्य खड्ग से ऐसा प्रहार किया कि उसका मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। अपने सेनापति को मृत देखकर शेष दैत्यों में हाहाकार मच गया। वे चारों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करनी आरंभ कर दी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सभी एक स्वर में जय घोष करने लगे, जय त्रिपुर भैरवी माता, जय आदि शक्ति, जय जगदम्बे। किंतु हे राजन, युद्ध अभी पूर्ण नहीं हुआ था। दैत्यों का सबसे बड़ा और मायावी अधिपति अभी जीवित था। उसने अपनी समस्त माया शक्ति के साथ स्वयं युद्ध भूमि में आने का निश्चय किया। अब आगे सुनिए उस अंतिम महासंग्राम का अद्भुत वर्णन,
जिसमें मां त्रिपुर भैरवी ने अपने परम उग्र स्वरूप से अधर्म का पूर्णतः विनाश कर संसार में धर्म की पुनः स्थापना की। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब दैत्यों के सभी प्रमुख सेनापति युद्ध भूमि में मारे गए, तब उनका स्वामी अत्यंत क्रोध से भर उठा। उसका अभिमान चूर हो चुका था, परंतु अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने अपने समस्त मायावी बल का प्रयोग करते हुए आकाश को अंधकार से ढक दिया। चारों ओर भयंकर आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी डोलने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रलय का समय आ पहुंचा हो। क्षण भर में उसने अनेक मायावी रूप धारण कर लिए। कहीं वह सिंह बनकर गर्जना करता, कहीं विशाल हाथी के समान दौड़ता, तो कहीं अग्नि की ज्वालाओं के समान प्रचंड रूप धारण कर माता की ओर बढ़ने लगा। देवताओं के हृदय भी एक क्षण के लिए विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगदम्बे, अब केवल आप ही इस मायावी दैत्य का अंत कर सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां त्रिपुर भैरवी के मुख पर दिव्य तेज और भी प्रखर हो उठा। उन्होंने अपने स्वरूप को विराट बना लिया। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकलने लगा। उनके तीनों नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हुई। उनके खुले हुए केश आकाश में लहराने लगे और उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी स्थिर हो गई। तब माता ने प्रचंड स्वर में कहा, हे अधर्मी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तेरे अहंकार का अंत निश्चित है। इतना कहते ही उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया। दैत्य भी पूरी शक्ति से उनकी ओर झपटा। क्षण भर के लिए संपूर्ण युद्ध भूमि शांत हो गई। अगले ही क्षण माता का दिव्य त्रिशूल बिजली की गति से दैत्य के वक्षस्थल में जा धंसा। उस भयंकर प्रहार से दैत्य की गर्जना करुण चीत्कार में बदल गई। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी समस्त मायाएं समाप्त हो गईं। आकाश का अंधकार छंट गया। सूर्य पुनः प्रकाशित हो उठा। दिशाएं निर्मल हो गईं। पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई। दैत्य ने अंतिम क्षणों में माता की ओर देखकर कहा, हे जगन्माता, अब मुझे ज्ञात हुआ कि समस्त शक्तियों का मूल आप ही हैं। मैं अपने अहंकार के कारण आपको पहचान न सका। यदि संभव हो तो मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। माता त्रिपुर भैरवी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, जो जीव अंतिम समय में भी सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसे मैं कभी त्यागती नहीं। तेरा अहंकार नष्ट हो चुका है। अब तुझे अपने कर्मों के अनुसार उत्तम गति प्राप्त होगी। यह सुनते ही उस दैत्य ने माता के श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। उधर संपूर्ण देव समाज आनंदित हो उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। चारों दिशाओं में केवल एक ही जय घोष गूंजने लगा, जय मां त्रिपुर भैरवी, जय आदिशक्ति, जय जगदम्बे। तब इंद्र सहित समस्त देवताओं ने हाथ जोड़कर माता की स्तुति की, हे त्रिलोक जननी, आपने पुनः धर्म की रक्षा की, भक्तों के भय को दूर किया और अधर्म का नाश करके संसार में शांति स्थापित की। हम सब आपको बार बार प्रणाम करते हैं। जब जब संसार पर संकट आए, तब तब इसी प्रकार हमारी रक्षा करती रहिए। माता त्रिपुर भैरवी ने प्रसन्न होकर कहा, जो भक्त गुप्त नवरात्रि के छठे दिन श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से मेरा पूजन करेगा, मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु बाधा, दरिद्रता और मानसिक अशांति दूर होगी। उसे ज्ञान, साहस, यश, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। ऐसा वरदान देकर मां त्रिपुर भैरवी अंतर्धान हो गई। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके भीतर आत्मबल, निर्भयता और दिव्य शक्ति का संचार होता है तथा अंत में उसे मां भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, जय मां त्रिपुर भैरवी की जय, जय आदि शक्ति जगदम्बे की जय।